जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद गिशकोरी हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नाज़रीन, दो हुकूमतों ने पाकिस्तान में अपने 5 साल पूरे किए हैं। इन 5 साल में हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि जो आटा है वो कितना महंगा हुआ है और गरीब की दस्तरस से रोटी कितनी दूर होती चली गई है। अगस्त 2018 में 1 किलोग्राम आटे की कीमत 32 रुपये थी, जो अब बढ़ के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 160 रुपये पर किलोग्राम, यानी कि 400% आटे की कीमत में पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ है। और गंदम की कीमत में 250% इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। तो यूँ आटा, रोटी गरीब से दूर होती चली गई इन 5 साल में। इन 5 साल में हुआ क्या है, किन ताजरों ने, आटे का कारोबार करने वालों ने, मिल मालिकान जो हैं, उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, आवाम की जेबों से इजाफी पैसा कैसे कमाया गया है। ये वो तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आटा कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ज़िम्मेदार कौन है। हुकूमत ने कोई तदारुक किया है गरीब को रोटी सस्ती से सस्ती मुहैया करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अदाद शुमार कुछ ऐसे हैं कि 20 किलोग्राम थैले की कीमत 2018 अगस्त में 640 रुपये थी। अब ये 3220 रुपये 20 किलोग्राम का जो थैला है वो मिल रहा है। पिछले 7 माह में देख लीजिए 85% इजाफा हुआ है आटे की कीमत में। और इस तरह एक साल में, जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, 170% रिकॉर्ड इजाफा है आटे की कीमत में। दिसंबर 2021 में और 2022 का जो दौरानिया एक साल का 75% इजाफा हुआ है। और 2020 से 21 के दौरान 41% इजाफा हुआ है। और फिर आप 18 से 19 के दरमियान अगर आप देखें तो आपको कोई 15% इजाफा नज़र आता है। ये बहुत कम है। तेज़ी से बढ़ता हुआ ये इजाफा, उसके पीछे कई वजूहात हैं। एक, जो गंदम की स्मगलिंग पाकिस्तान से गैर कानूनी हो रही है अफ़गानिस्तान, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इवन हमें पता चला है कि कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी हैं जनूबी पंजाब से, बहावलपुर से, वो गंदम स्मगलिंग में मुलव्वस। और पाकिस्तान में गंदम की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो कम हुई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत हुई है, जिसमें कुछ जो मालिकान हैं आटे की मिलों के, वो भी मुबैना तौर पर मुलव्वस है। और इस तरह 3 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि 30 लाख टन गंदम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या स्मगलिंग में छुपाई जाती है, जिससे मसनूई आटे की किल्लत पैदा होती है और पूरे मुल्क में आटे की कीमतें बढ़ती हैं। और गुज़श्ता, अगर मैं 6 महीने का आपको बताऊं, 25 अरब रुपए इजाफी ताजरों ने, मिल मालिकान ने, और जो सट्टे का कारोबार करते हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उन्होंने आवाम की जेबों से बराह रास्त इजाफी मुनाफा कमाया है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती नज़र नहीं आती है। बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनकी, या पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनकी वो फ्लोर मिल मालिकान हैं, वो खामोश हैं इस पर। और अदाद शुमार अगर आप देखते जाइए, गंदम की जो कीमत है वो इतने रेशो से आगे नहीं बढ़ी जिस रेशो से, अगर आप 2018 से 19 में देखें, जो आटे की कीमत और गंदम की कीमत का फ़ी किलोग्राम का फ़र्क था, वो 5 से 6 रुपये था। जब हम बात करें आप 5 साल में, ये फ़र्क 45% से 45 रुपये बढ़ा है 1 किलोग्राम के फ़र्क से। और फिर जो पिछले एक साल में 170% इजाफा देखने को मिला है। अब कीमतें तो वहीं खड़ी हैं, जो प्रोडक्शन कास्ट है या फिर जो मिल मालिकान हैं, उनको थोड़ा सा नॉमिनल ट्रांसपोर्टेशन का फ़र्क है, ज़ाहिर है कीमतों में
फ़र्क आया है। कीमत भी बढ़ी है गंदम की, जो कि पहले 2900 रुपये अगर फ़ी मन थी पिछले साल, तो अब गवर्नमेंट ने ये प्राइस 40 रुपये रखी है। लेकिन मसनूई किल्लत पैदा करना या ज़ख़ीरा अंदोज़ी से या ये दिखाना कि गंदम बिल्कुल कम है, इस सिलसिले में ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हैं। 6000 फ़ी मन ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं आटे की, और ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ताजर, और सारी मिली भगत है इसमें। और हैरानकुन इंकशाफात ये हैं कि ये तमाम तर जो रेगुलेटर्स हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वजारत खुराक है, या फिर एक एडवाइजरी बोर्ड है, और फिर वीट कमिश्नर्स हैं, अब जो पूरी मैनेज करते हैं पाकिस्तान में, उनका कंट्रोल बिल्कुल नज़र नहीं आता, जिससे आटे की कीमतें आसमान तक पहुंची हैं। गरीब की दस्तरस से ये रोटी बाहर चली गई है। अगर आप आटे की कीमत के साथ साथ चीनी की कीमत देखिए, वो अदाद शुमार ही कुछ ऐसे हैं। पिछले 6 महीने से 70% चीनी की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, और चीनी के जो कारोबार करने वाले ताजर हैं, होलसेल डीलर्स हैं, या सट्टा माफिया है, मुबैना तौर पर उन्होंने 30 अरब रुपए इजाफी आवाम की जेब से निकाले हैं। इस हुकूमत ने अप्रैल और मार्च के महीने में चीनी का कारोबार करने वालों को कहा था कि आप 88 रुपये पर किलोग्राम जो चीनी है वो बेचें, फ़रोख्त करें। लेकिन अब चीनी की कीमत मार्केट में 160 रुपये पर किलोग्राम पहुंच गई है। इस तरह से अदाद शुमार बताते हैं, पैदावार की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। पिछले 6 महीने में जो मालिकान हैं मिलों के या फिर कारोबार करने वाले हैं चीनी के, उन्होंने कोई 13 लाख टन चीनी मार्केट में फ़रोख्त की है, और एक दिन में 1 अरब 24 करोड़ रुपया आवाम की जेबों से इजाफी ताजर निकाल रहे हैं। और इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता है, क्योंकि चीनी जो है वो 160 रुपये तक पहुंची है। प्रोडक्शन कास्ट वहीं खड़ी है जो पिछले साल थी और इस साल के शुरुआत में थी। गवर्नमेंट ने हुक्म दे रखा है कि 88 रुपये आप बेचिए जो चीनी है, उससे 88 से 98 रुपये तक। और जो मालिकान हैं, कारोबार करने वाले हैं मिलों के, वो अदालत चले गए हैं। अदालत ने अगले महीने की तारीख दी है। इसी स्टे ऑर्डर के दौरान महीने गुजर गए हैं और कई टन चीनी फ़रोख्त हो चुकी है, और 1 किलो के 70 रुपये इजाफी कीमत ली जा रही है। और पाकिस्तान में करोड़ों किलोग्राम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़रोख्त होती है। तो डेली बेसिस पर अगर आप देखिए, आवाम की जेब से 1 अरब 24 करोड़ रुपया निकल रहा है। रेगुलेटर खामोश हैं। अब जो वजारतें हैं, खुराक की वजारत है, इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है, रेगुलेटर हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन दोनों मामलात पर बिल्कुल खामोश है। अदालतों से लोगों ने स्टे लिए हुए हैं, गरीब की जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है। तो ये दोनों बहुत अहम मसाइल थे पाकिस्तान में, जिस पर हमने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, आपको हक़ाइक़ बताने थे। इस तरह के मौज़ूआत जो गरीब आवाम को टच करते हैं, हम आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।